तो मुकाबला होता है, मुकाबले में रोमन्स और चाइनीज़ जो होते हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। अजीज़ान मोहतरम, तो कैसे आप सब लोग। मैं एक मरतबा फिर आप सब का इस्तकबाल करता हूँ अपने इस नए सेशन, अपने इस नए पॉडकास्ट पर। तो आज एक बार फिर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से। मैं सच बोलूँ, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से मुझे बहुत इंस्पायर करते और बहुत पसंद भी आते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को इतनी आसान तरह से पेश करते हैं, इतनी आसान तरह से आपके सामने ला के रखते हैं कि आपकी, और वो भी कहानी की फॉर्म में, कहानी एक किस्से की फॉर्म में, कि आपकी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। तो आज भी इसी तरह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, रूमी का एक और कहानी, एक और उनका किस्सा, जो कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप एंड तक सुनेंगे, एंड में यू विल बी शॉक्ड। आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि यार क्या हो गया एंड में। कहानी में जो एंड में जो ट्विस्ट आता है ना, वो इतना खूबसूरत, इतना हैरान करने वाला है कि सच में मज़ा आ जाता है सुनकर। बड़ी छोटी सी कहानी है, मैं कोशिश करूँगा जल्द से सुनाने की, अच्छे तरीके से सुनाने की। तो मेरी गुजारिश है कि आप एंड तक बने रहें, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो रूमी फरमाते हैं कि किसी ज़माने में कोई बादशाह होता है, उसका जो शहर होता है, उसकी जो रियासत की जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, उसने उसे रेनोवेट करवाना होता है, उसमें नया बिल्डिंग्स, नई चीज़ें, नई सड़कें, सब कुछ बनवाना होता है। तो अब वो चाहता है, वो बड़ा ना आर्ट क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, तो वो चाहता है कि खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे हो, बड़ी बेहतरीन लगे ये। तो वो पूरी दुनिया से आर्किटेक्ट्स बुलवाते हैं, तो बहुत सारे आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। तो वो पहले एक मुकाबला करवाता है कि देखें सबसे बेहतरीन कौन है। तो मुकाबला होता है, मुकाबले में रोमन्स और चाइनीज़ जो होते हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। दोनों का जो काम होता है, दोनों की जो कारीगरी होती है, वो इतनी बेहतरीन होती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब इन दोनों में से मैं किसे चूज़ करूं। तो वो सोचता है एक और मुकाबला करवाता हूँ, एक फ़ाइनल मुकाबला करवाता हूँ। तो फिर वो क्या करता है कि रोमन्स और चाइनीज़ को एक बड़ा सा हॉल दे देते हैं। एक बड़ा सा हॉल होता है, उसके पीछे एक पर्दा डाल देते हैं, एक कर्टन डाल देते हैं। एक साइड एक तरफ देता है रोमन्स को, एक तरफ देता है चाइनीज़ को, कि एक तरफ तुम अपनी कारीगरी करो, एक तरफ तुम अपनी कारीगरी करो। फिर हम 10-15 दिन के बाद आएंगे, जिसकी साइड, जिसकी तरफ सबसे बेहतरीन हुई, तो उसे हम ये सिटी की रेनोवेशन का प्रोजेक्ट दे देंगे, सिटी की रेनोवेशन का काम दे देंगे। तो ठीक है, दोनों लग जाते हैं, पीछे पर्दा पड़ जाता है। अब जो रोमन्स वाली तरफ होती है, रोमन्स क्या करते हैं, बड़े खूबसूरत से परिंदों के डिज़ाइन, फूलों के डिज़ाइन, पेड़ों के, पहाड़ों के, चश्मों के, दरियाओं के डिज़ाइंस, जंगलों के डिज़ाइंस बनाते हैं दीवार पे। काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज़ क्या कर रहे होते हैं अपनी तरफ, वो ना दीवार पे पलस्तर करते हैं और बस उसको रगड़ते जाते, रगड़ते जाते, रगड़ते जाते हैं। तो बीच में बादशाह आता है, वो देखता है यार रोमन्स की साइड बड़ी खूबसूरत है, बड़ा यहाँ पे इतने फलां फलां चीज़ों के डिज़ाइन बना दिए। तो देखते चाइनीज़ वाली साइड, देखते हैं चाइनीज़ कॉन्टीन्यूसली रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जब वो दिन आने वाला होता है फैसले का, रिजल्ट्स का, चाइनीज़ ने उस पलस्तर को इतना रगड़ दिया होता है कि वो ना शीशा बन जाता है। उसको इतना चिकना कर दिया होता है कि वो शीशा बन जाता है, अपना अक्स उसमें दिखता है, वो एक मिरर बन जाता है कि आप उसके आगे खड़े हो तो आपको अपनी शक्ल दिखेगी। उनने इतना उसको रगड़ रगड़ के चमका दिया होता है। तो अब फैसले का वक्त आता है, तो बादशाह देखते हैं यार बड़ा खूबसूरत, अब तो उनने बहुत और ज़्यादा खूबसूरत 3D डिज़ाइंस बना दिए होते रोमन से। और चाइनीज़ वाली साइड देखता है बादशाह, तो देखते हैं इन्हें तो बस चमका दिया हुआ इसको। तो बादशाह बोलते चलो अब पर्दा हटाया जाए, एक दोनों जो दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे की साइड देख लें। तो जब बीचों से पर्दा हटाया जाता है तो देखते हैं रोमन्स कितनी खूबसूरत साइड, इतने डिज़ाइंस, और चाइनीज़ की साइड शीशा। लेकिन जैसे पीछे पर्दा हटता है ना, अब चाइनीज़ वाली साइड शीशा होता है, तो वो जो रोमन्स के डिज़ाइंस होते हैं ना, वो चाइनीज़ वाली साइड रिफ्लेक्ट होते हैं। लगता है कि पूरे कमरे में वो डिज़ाइंस बने हुए हैं। अब समझिए इस बात को कि रोमन्स वाली साइड के जितने भी डिज़ाइंस होते हैं वो चाइनीज़ वाली साइड जो होता है रिफ्लेक्ट होते हैं। उसकी वजह से ऐसा एक इफ़ेक्ट पैदा होता है कि लगता है कि दोनों तरफ, चारों तरफ, कमरे में हर तरफ ये डिज़ाइंस, पहाड़ों, परिंदों, फूलों, तितलियों के डिज़ाइंस बने हैं। तो बादशाह बड़ा इम्प्रेस होता है
कि देखो इन्हें कितनी आला तरीन चीज़ की, इन्हें बस उसको चमकाया, और उस चमक की वजह से क्या हुआ कि रोमन्स वाली साइड जो डिज़ाइंस थे, रोमन्स की खूबसूरती, रोमन्स की कारीगरी, उनकी कलाकारी भी इनकी साइड रिफ्लेक्ट कर रही है। तो फिर वो चाइनीज़ जो होते हैं वो जीत जाते हैं, बादशाह उन्हें फिर पूरे सिटी की रेनोवेशन का काम दे देता है। तो इस कहानी से क्या समझे आप? तो मौलाना रूमी यहाँ से फरमाते हैं कि हमें भी अपने दिल को इतना चमका देना चाहिए, इतना चमका देना चाहिए कि वो शीशा हो जाए, और जब वो शीशा हो फिर पूरी दुनिया की जो खूबसूरती है, पूरी दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, पूरी दुनिया की जो अच्छाई है, वो हमारे दिल से रिफ्लेक्ट करे, वो हमारे वजूद से रिफ्लेक्ट करे, वो हमारी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करे, वो हमारे कल्ब से रिफ्लेक्ट करे। तो अब बात आती है कि आपको अपने दिल को चमकाना कैसे? अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठ के, और सबसे ज़रूरी दर्द महसूस करके, और सबसे उससे भी ज़्यादा जो इसमें भी सबसे टॉप पे मैं कहूँगा वो है दूसरों का दर्द महसूस करके। और उनका जब आप दर्द महसूस करें तो वो जो दर्द की वजह है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अपना दर्द तो महसूस हो जाता है, लेकिन यकीन माने अगर आपको किसी और का दर्द महसूस हो रहा है ना, तो आप बहुत नेक इंसान हैं, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। ये खुदा की नेयामत है कि आपको किसी का दर्द महसूस हो रहा है। और फिर दर्द महसूस होने की वजह एक दिल टूटना भी आ जाता है। मैं फिर से कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दिल टूटना बहुत बड़ी बात होती है, खुशकिस्मत लोगों का दिल टूटता है। और मौलाना रूमी भी फरमाते हैं कि अगर एक बंद कमरा हो ना, उसमें लाइट का कोई सोर्स ना हो, तो उसमें बहुत अंधेरा होता है। अब उस कमरे में रोशनी कैसे लानी है? उसमें एक दरार पैदा करके। एक कमरे में रोशनी, एक बंद कमरे में रोशनी वहीं से आएगी जहाँ पे दरार हो। अब इस मैं कमरे में बैठा हूँ, कोई खिड़की ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ दीवारें हों, कोई और रास्ता ना हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ अंधेरा होगा। अगर इस अंधेरे को ख़त्म करना है तो रोशनी कहाँ से आएगी? जहाँ से एक दरार होगी, जहाँ से कमरा टूटा होगा, उस दरार में से, उस टूटी हुई जगह से रोशनी एंटर करेगी। तो उसी तरह हमारे दिल में भी वहीं से रोशनी एंटर करती है जहाँ से वो टूटा होता है। तो इससे दिल टूटना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, मेरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इस कहानी से, किस्से से कुछ सीखा हो। आप भी अपने दिल को इस तरह से चमका दें, मोहब्बत करके, लोगों की मदद करके, कि आपके अंदर से भी, आपकी पर्सनैलिटी से भी आपकी पूरी दुनिया की जो अच्छाई है, पूरी दुनिया की खूबसूरती रिफ्लेक्ट करे। तो फिर से आखिर में वही कहूँगा कि मुस्कुराते रहिए और मोहब्बत करिए। तो सब्सक्राइब भी कर ले मेरा चैनल अगर आपको पसंद आई, और जो यहाँ तक बना रहा उनका बेहद शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत करिए। खुदा हाफिज़।